हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए। और आज की जो टॉपिक रहने वाला भैया बॉटनी का पेपर है। क्योंकि ये बॉटनी का पेपर भैया बहुत हल्का मत समझिएगा, ये बहुत भारी पेपर है। ठीक है, अगर एक सही तरीके से आपने इसको पढ़ाई नहीं किया तो आपके यहाँ पे लंका लगने के पूरे चांसेस हैं। तो भैया इसकी गांठ वाट अपनी बिल्कुल कमर कस के बैठ जाओ, क्योंकि ये पेपर ऐसा पेपर होने वाला है जो या तो नंबर आपके बढ़ा देगा या तो एकदम से फिर घटा देगा। बढ़ाने के क्या चांसेस है भैया? बढ़ाएंगे तभी जब आप अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करोगे, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझोगे, ठीक है, अच्छे तरीके से एग्जाम में लिखोगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप अच्छे से आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, अपने मन से आंसर लिख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो भैया कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लें, ठीक है, नोट्स और सारी चीजें मिल जाए, इसकी हम सारी अभी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भैया, किसी भी चीज को स्टार्टिंग करने से पहले उसका हम लोग यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर लें कि भैया क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, कौन मेजर 1 को पढ़ना है, कौन मेजर 2 को पढ़ना है, कौन से पेपर कहाँ। माइनर वालों का तो खेल खत्म हो चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। मेजर 2 मेजर 1 के यहाँ पे कंपटीशन चलेगा भैया, कौन कौन से पेपर हमें मेजर 1 और मेजर 2 वालों को यहाँ पे पढ़ने हैं। तो उन्हीं सारी चीजों का आज हम जानने वाले हैं आज के वीडियो में। और यहाँ पे रहा है भैया बॉटनी की क्लास 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए। चलो भैया शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे एक आपको पेपर दिखेगा, ठीक है, बहुत सुंदर सा पेपर है, प्यारा प्यारा सा। यहाँ पे आपसे बोला गया भैया कौन सी चीज किन बच्चों को पढ़नी है, यहाँ पे ये बताया गया। और अब देख लो भैया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से यहाँ पे नोटिस आई थी, ठीक है, पुरानी नोटिस है, जो बताया गया था भैया सिलेबस कैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे करने वाले हैं। तो भैया जो भी, ठीक है, जो भी मेजर 1 में है उनको क्या क्या पढ़ना है इस बार। तो उनको एक पेपर नंबर 1 पढ़ा है जिसमें साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड द प्लांट्स ब्रीडिंग है, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है, उसके बाद प्लांट रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन है, उसके बाद में, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा इन दोनों पेपर में से कौन सा पेपर आप चूज करोगे, ठीक है। या तो आप प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो जाएगा या एंथ्रो बॉटनी हो जाएगा, इन दो में से कोई एक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में भैया इंटर्नशिप या टर्म पेपर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, बेसिकली आप इंटर्नशिप में ही जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 4 चीजें आपको करनी है। उसके बाद जो मेजर 2 में है उनके लिए बढ़िया मौज मौज है, उनको सिर्फ क्या करने भैया 2 पेपर पढ़ने हैं। एक तो हो जाएगा आपको साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड द प्लांट ब्रीडिंग, और दूसरा हो जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी। ये 2 पेपर पढ़ने हैं आप लोगों को, ठीक है। पेपर दोनों सेम सेम है। तीसरा पेपर वो उनको पढ़ना पड़ेगा जो मेजर 1 में, उन दोनों में से कोई एक। और उसके बाद में जो मेजर 1 में है उनको भैया अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो भी टॉपिक उनको दिया जाएगा, जो यूनिवर्सिटी अलॉट करेगी। उसके बाद में यहाँ पे भैया हम सिलेबस देख लेते हैं। तो ये रहा आपका प्लांट एंड एनवायरनमेंट का सिलेबस, ठीक है, जो आपका कौन सा है, ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है। इसका आपका सिलेबस हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिया गया है, देख लो, ठीक है। एक सेकंड, ये हो गया, अरे एक ये नहीं है, 5th सेमेस्टर कहाँ गया, 5th सेमेस्टर, हाँ ये रहा, ठीक है। साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, पहला आपका पेपर यही था, ठीक है। पहला पेपर आप यहीं पे देखोगे, यही है कि साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट्स ब्रीडिंग। तो भैया यही पे, बस यही पेपर आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो इसमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, इनको कवर करने के लिए आपको अच्छा टाइम लगेगा। और आपका पेपर ये मान के चलेगा भैया दिसंबर तक निपटा देंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर है, जल्दी जल्दी खत्म करके तुमको यहाँ से फ्री करेंगे। तो भैया यहाँ पे यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले आपको सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल हो गया, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, इंडोमेम्ब्रेन हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम्स हो गया, कंपोजिशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूक्लियोसोम्स एंड सेलुलोइड मॉडल, ये हो गया यूनिट 1 की बात। यूनिट 2 में इसी तरह से भैया सिलेवरी ग्लैंड है आपका, ठीक है, बी क्रोमोसोम्स हो गया, सेल डिवीजन हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, को डोमिनेंस हो गया, जीन इंटरैक्शन हो गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन हो गया, एपिस्टेसिस हो गया, डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन हो गया। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ने हैं। अब यही बात करेंगे भैया यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ना है। उसके बाद लिंकेज मैप पढ़ना है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पढ़ना है आप लोगों का, सेक्स डिटरमिनेशन है, स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन क्रोमोसोम्स है, जिसमें डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ठीक है, ट्रांसलोकेशन, वेरिएशन इन क्रोमोसोम्स नंबर, डिफरेंट टाइप की सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद आपको यहाँ पे भैया पढ़ना पड़ेगा यूनिट नंबर 4 में। उसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, हाइड्रोसिस है, साइटोप्लाज्मिक मेल्स स्टेरिलिटी है एंड इट्स एप्लीकेशन है, सिलेक्शन है, ब्रीडिंग फॉर डिसीज, रेसिस्टेंस, ड्रॉट टॉलरेंस एंड द क्वालिटी ट्रेड्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, वेरिएशन, कोरिलेशन एंड
टू एक्स स्क्वायर टेक्स्ट, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। देखो बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ लेके बैठा हुआ है। उसके बाद में यूनिट नंबर भैया दूसरा पेपर आ जाएगा आपका कौन सा, प्लांट, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। अब यहाँ पे भैया प्लांट फिजियोलॉजी, अब जब बॉटनी से डील करोगे तो ये पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और जब बॉटनी का पेपर है तो अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये लंका लगाने में टाइम नहीं लगाएगा आपकी, ठीक है। तो इसलिए अच्छे तरीके से भी पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है भैया, यूनिट नंबर 1 में आपसे सबसे पहले प्लांट वाटर रिलेशन देखने को मिलेगा, जिसमें डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस पोटेंशियल, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, एसेंस ऑफ शेप, ट्रांसपिरेशन, सिग्निफिकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन है, इसेंशियल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, सैंड वाटर कल्चर हो गया, माइक्रो and the micronutrients, their roles and deficiency symptoms, mechanism of ion update। ये हो गया यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 इसी तरह से भी है, उसमें एंजाइम्स के बारे में देखना पड़ेगा और फोटोसिंथेसिस के बारे में देखना पड़ेगा। ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करोगे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद यूनिट नंबर 3 आपको देखने को मिलेगी रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, रिस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल हो गया, पेंटोस, ठीक है, फॉस्फेट, उसके बाद लिपिड मेटाबॉलिज्म और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये दो टाइप के आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में यूनिट नंबर 4 शुरू हो जाएगी। यूनिट नंबर 4 में आपको ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, जिसमें जनरल एस्पेक्ट्स, फेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है, फ्लावरिंग, फोटो पेरियोडिज्म एंड द वेरनलाइजेशन। उसके बाद में आपको सर्कैडियन रिदम्स पढ़ने हैं, सीड जर्मिनेशन, बर्ड्स एंड सीड्स डोरमेसी, ठीक है, एब्सिशंस एंड सेंसियंस। आपके उसके बाद में भैया फाइटो हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, डिस्कवरी फिजिकल रोल्स, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन्स। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको 2 पेपर दिए गए थे, ठीक है, ये डिस्कशन है भैया पे कौन सी बुक सजेस्ट की। ये 2 पेपर है आपका, पहला प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे, दूसरा हो जाएगा एंथ्रोबॉटनी। जो भी आपको पढ़ना होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी जो जो हमारे मेजर 2 वाले हैं उनके लिए, मतलब ये 6 सेमेस्टर उसे मेजर 2 वाले जो 2 पेपर पढ़ेंगे। अभी ये सारी चीजें तो हो गई कि ये सिलेबस था, ये इतना इतना कवर कर लेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। आपका जो भी ये बॉटनी का सिलेबस भी आपको पता है, 2 पेपर पढ़ने हैं आपको, ठीक है, और आप बिल्कुल भी रिस्क ले नहीं सकते हो, ठीक है। दोनों, चाहे मेजर 1 वाले हो चाहे मेजर 2 वाले हैं, दोनों लोगों को भैया 2 पेपर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं ना, 2 पेपर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, फिक्स है। तीसरा पेपर मेजर 1 वालों को पढ़ना है। तो भैया अच्छे तरीके से जब स्कोर कर पाओगे, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे, तभी तो इस पेपर में अच्छी अपनी बॉन्डिंग बना पाओगे, ठीक है। सब कुछ खेलना जो है वो सिर्फ बॉन्डिंग बनाने का है। अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई इस पेपर के साथ में तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे, और अगर नहीं हुई तो भैया वही बस हो जाएगा, पछतावा रह जाएगा, क्योंकि ये लास्ट साल है। अगर यहाँ पे बैक लगी तो 1 साल पूरा बर्बाद होने के लिए आपका तैयार बैठा है, ठीक है। और आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि हमारा 1 साल और बर्बाद हो जाए, ठीक है। 3 साल ऑलरेडी निकल के आए हो, आप चाहोगे कि भैया एक छोटे से पेपर की वजह से आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाए, फिर अगली बार फिर से यही पेपर पढ़ोगे, फिर वही देने आओगे, ठीक है। बैक लगेगी तो भैया 1 साल तो गया गया। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो इसके लिए भैया क्या होना चाहिए, पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए भैया, जितने भी हो सके भैया ये वीडियो लेक्चर से इसको कवर कर लो, जिसमें आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। उसके लिए भैया क्या चाहिए होगा, हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, वीडियो हो गया, उसके भैया वीडियो हो जाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए होंगे भैया नोट्स, चाहे आप ई नोट्स की बात कर लो चाहे नॉर्मल नोट्स की बात कर लो, ठीक है। एक राइट गाइडेंस चाहिए होगी भैया, किस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाई करें, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति बता दे जो ऑलरेडी यहाँ से आया हो, तो वो अच्छे से बता पाएगा ना, क्योंकि जो वहां से गुजरा होगा वही तो उसका दर्द बयां कर पाएगा, जो गया ही नहीं उस गली में वो क्या बताएगा गली कैसी थी, ठीक है। तो बस यहाँ पे वही है कि भैया जो यहाँ से गया है वही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएगा भैया किस तरीके से तुम करो काम, तो तुम्हारा बैक एक में भी नहीं लगने देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, वीडियो हो गया, ई नोट्स हो गया, डाउट ग्रुप हो गया, भैया कोई हमें सजेस्ट कर पाए किस तरीके से हम पढ़ाई करें, कहाँ से पढ़ें, ये सारी चीजें हमें कहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें कहाँ पे मिलेंगी, तो उसकी बात है भैया, ये आपको मिल जाएगा एलियो अपडेट ऐप पे, ठीक है। पूरा का पूरा बैच रेडी, बिल्कुल तैयार खड़ा है आपके इंतजार में, ठीक है। बस आपका वेट कर रहा है कि कैसे आप आओगे और आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगाने के लिए तैयार खड़ा है एलियो अपडेट ऐप पे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा भैया बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है, बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए बॉटनी का अलग से पेपर है, फुल बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। और ये मात्र 399 रुपीज में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप डिस्काउंट लगा सकते हो 25%, आपको पता है जो आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको एलियो अपडेट मोबाइल ऐप पे, डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आप जाके अपना बैच परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं भैया, इसके बाद भी हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी उसका समाधान हो जाएगा, ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, ठीक है।
आप बीएससी में ज्वाइन कर चुके हो तो ये बिल्कुल नंबर नोट करके रख लेना, हर चीज में मदद करने के लिए नंबर तत्पर रहेगा आपके लिए। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी बीएससी से रिलेटेड तब भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तब भी इस पे कर सकते हो, कोई भी डाउट है कोई भी चीज है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये डाउट के लिए रखा गया, आप कोई भी यहाँ पे आके यहाँ क्वेश्चंस पूछ सकता है, बस शर्त यही है कि भैया वो बीएससी का होना चाहिए, ठीक है। बीएससी से रिलेटेड डाउट होना चाहिए, वरना कुछ नहीं हो सकता। बीएससी से रिलेटेड नहीं होगा तो वहां पे कुछ नहीं हो सकता, अगर बीएससी से रिलेटेड है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई भी, आप थोड़ा सा बचवा के दिखा दो तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे भैया आपको सीधा सा कुछ नहीं जाना है, ठीक है। बीएससी नेप में चले जाना, ठीक है। जैसे बीएससी नेप में जाओगे आप सेमेस्टर 5th में चले जाना, अपनी जैसे आप खोलोगे सेमेस्टर 5th में चले जाना। यहाँ पे सारे बैच देखो, ई नोट्स आपके दिए गए 99 रुपीज में। ये आप जो बैच खरीदेगा उसको साथ में मिलेंगे, जो अलग से खरीदना चाहता है सिर्फ नोट्स और नोट्स, वो अलग से भी खरीद सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉटनी का, जो मात्र 399 रुपीज में इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपकी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपका कंटेंट है, ठीक है। यहाँ से आप कंटेंट देख सकते हो, ठीक है। आपके पेपर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। डेमो वीडियोस पड़ी हुई हैं। यहाँ पे शायद डेमो वीडियो नहीं है, आपके जो भी होगा रिस्पेक्टेड मोबाइल नंबर आप बताएंगे तो उस पे आपको डेमो वीडियो भेज दी जाएंगे। आप आराम से बिल्कुल तसल्ली से यहाँ पे आप डेमो वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे भैया आप जाओगे, खरीद लो अपना बैच, नंबर डालोगे, आप ऐप में जाओगे तो लॉगिन ऑलरेडी नंबर से ही कर लोगे, तो जैसे ही नंबर डालोगे आप डिस्काउंट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारा रहा भैया बैचवा के बारे में कि किस तरीके से हम बैच में इनरोल हो जाए, अपनी जो पढ़ाई है उसको और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को यहाँ पे कंप्लीट कर पाए। तो भैया देखो बहुत कम समय है आपके साथ पास में, ठीक है। बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। अभी होली भी है, सॉरी दिवाली भी आएगी आपका, ठीक है। और बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, दशहरा आएगा, इन सब में बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है आपका। तो भैया पहले से ही मजबूती बना के चलिएगा, जिसमें कोई भी आपका बैक जैसा शब्द आपके जहन में भी ना आए। तो पहले से ही तैयारी कर लोगे तभी ये शब्द आपके जहन में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ की, देर लगाई, तो यहाँ पे आपको बहुत बुरा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैक लगने का मतलब है भैया 1 साल पूरा आपका बर्बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भैया बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा, आपको बिल्कुल एक्टिव रहने की जरूरत है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा लीजिए, क्योंकि भैया ये अवसर बहुत कम ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी डाउट हो रहा है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को सारे जो भी आपके डाउट है क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से, कोई भी चीज है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है भैया। पढ़ाई को अच्छे से कर लो, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं, ठीक है। बीएससी आप दोबारा नहीं करोगे और ये 5th सेमेस्टर आपको दोबारा नहीं पढ़ना चाहोगे, आई होप। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।